यार यूके आके ना कभी किसी गोरे बंदे या बंदी के साथ जिस्मानी ताल्लुक ना बनाना, वरना बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब हुआ यह कि ना मैंने ना देसियों के लिए शो किया लेस्टर में, स्टैंड अप कॉमेडी शो। मैंने कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया था इमिग्रेंट्स अब्रॉड के नाम से, आप लोगों ने देखा होगा। अब उस ऑडियंस में ना 4-5 गोरे लोग भी आए ना, जिनमें से 1-2 गोरे लोग मुझे पहले से जानते थे, मेरी उनसे दोस्ती भी थी। एक दफा चाय पे भी उनसे मिल चुका हूं, उनके साथ खाना भी खा चुका हूं, उनके साथ गपशप भी लगा चुका हूं। तो मुझे ना उनको एक ही दफा कहना पड़ा, और वो अपने टफ शेड्यूल में से टाइम निकाल के मेरे लिए 3 घंटे शो देखने आए। इट मेंट अलॉट टू मी कि यार वो लोग देसी स्टोरीज सुनने आए हैं जस्ट बिकॉज दे नो मी और आई नो देम एंड वी आर फ्रेंड्स, राइट। अब शो अच्छा हो गया, सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद मैं लोगों को मिल रहा था, उन्हें थैंक यू कर रहा था, पर्सनली जाके ना हाथ मिला रहा था, उनसे जप्पियां डाल रहा था, और हसबे फ्रैंकनेस मैं लोगों से ग्रीट कर रहा था। इसी दौरान मैं उस गोरे दोस्त जिसका नाम ब्रूस कह लो, ब्रूस के पास में गया। उसने मुझे पहले थैंक यू बोला और कंग्रेचुलेशंस कहा कि यार आपका बहुत अच्छा शो था, मुझे बहुत मजा आया, मैं अगली दफा भी टिकट लूंगा। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। अब मैं पंजाबी आदमी हूं, मैंने जब किसी को शुक्रिया कहना होता है तो मैं सिर्फ मुंह से शुक्रिया कह के उस पर इक्तफा नहीं करता हूं। मुझे बॉडी टू बॉडी इंटीमेसी साबित करनी होती है, मुझे उसके सीने लगना होता है। मुझे जफ्फी डाले बगैर मजा नहीं आता। मैं पंजाबी कल्चर से ताल्लुक रखता हूं, मैं लाहौर से हूं। वो जैसे मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं हो ना मरदा, उस तरह ही पंजाबी बंदा जदों तक किसी नू जफ्फी ना पाए तो मजा नहीं आंदा। तो ब्रूस ने मुझसे हाथ मिला के थैंक यू कहने की कोशिश की। मुझे लगा कि यार मेरी शायान शान नहीं है ये बात कि मैं सिर्फ इसको हाथ मिला के शुक्रिया अदा करूं। अब ये बंदा है, चलो बंदी होती तो मैं रुक जाता, लेकिन लड़का है और मैं भी लड़का हूं, मैं क्यों ना जफ्फी डाल के घुट के इसको बताऊं कि तुम्हारा आना मेरे लिए कितना मानी रखता है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। मैंने घुट के उसको जफ्फी डाली और उसके बिल्कुल कान में ना आंखें बंद करके जोर से उसको कहा यार थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट शो। और इस दौरान ना मेरी दाढ़ी उसकी चीक के साथ और उसकी दाढ़ी मेरी चीक्स के साथ थोड़ी रगड़ी गई। हमें महसूस हुआ कि हमने चीक टू चीक कांटेक्ट किया है और प्रॉपर बॉन्डिंग हुई है हमारी उस मोमेंट में। अब मेरे लिए ये मिनिमम था, ठीक है, इतना तो हम रोज करते हैं, सो इट वॉज नॉर्मल फॉर मी। तो मैंने जैसे जफ्फी को थोड़ा लूज करके छोड़ा और अब मैं उसको अल्लाह हाफिज कहने लगा, तो मैंने उसकी शक्ल देखी, उसकी शक्ल ऐसी थी, सॉरी आई डिडंट सी दैट कमिंग। मैंने कहा क्या हुआ? शॉक में था वो, शॉक में। कहता आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग अ हग, सॉरी I didn't know you will hug me just now. मैंने कहा excuse me Bruce, we're friends and that's how friends greet each other. कहता no, I have some personal boundaries. मैंने कहा यार पागल हो गया तू, कैसी बातें कर रहा है? It's me यार, it's me. Why are you overreacting? It's a hug. Everybody needs 8 hugs a day to maintain their emotional health. You should be thankful. कहता no, ऐसे खड़ा, sorry, I don't really appreciate someone coming in my personal space without consent. मैंने कहा bro, what the hell are you talking about? You came to my show. I'm being grateful. I just gave you a hug of appreciation. That's all it is. It's nothing sexual. इसमें कोई जिनसी हरकत नहीं है, सिर्फ एक हग है, दैट्स हाउ वी मीट। कहता यस बट यू शुड हैव साइन पोस्टेड बिफोर हगिंग मी। का क्या मतलब साइन पोस्टेड? मैं तुझे लेटर लिखूं, तुझसे परमिशन मांगूं? परमिशन लेना चाहते हैं, आपके साथ हग करना चाहते हैं। ये तो वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली हरकत हो गई ना, लड़की का हाथ पकड़ के कहता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करना चाहते हैं आपके साथ। अब इतना भी हम अनजान नहीं है, अजनबी नहीं है यार, वी नो ईच अदर। कहता नो ब्रो, आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड, बट दिस इज नॉट हाउ आई ग्रीट पीपल इन पब्लिक प्लेसेस विदाउट हैविंग सम इंटीमेट कॉन्टेक्स्ट। मैंने कहा एवरीथिंग अबाउट अस इज इंटीमेट राइट नाउ। उसको मैंने समझाया कि भाई इतना तो हम ईद की नमाज पढ़ने के बाद 100 लोगों को ईद मिलते मिलते अच्छा खासा उनके साथ बॉडी कॉन्टेक्ट करके, उनके साथ अपनी गालें रगड़ के, मुंह रगड़ के, कानों पे चुम्मी करके, हल्का सा सरगोशी करके आई लव यू कह के ईद मुबारक के बाद ना नॉर्मल सी बात है हमारे लिए। बल्कि एक दफा तो मैं ईद की नमाज पढ़ के जब हक कर रहा ना 3 दफा ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक, तो ट्रांजिशन के दौरान मेरी एक लड़के के साथ चुम्मी हो गई थी, फ्रेंच किस हो गई मस्जिद के अंदर ही। उसके बाद हमने थूका एक दूसरे के ऊपर कि सॉरी यार अभी गुनाह माफ करवाए थे रमजान के बाद, सारे दोबारा आ गए। तो ऊपर से और नीचे से कुछ फील हुआ था मुझे। मैंने उसके बाद अल्लाह से तौबा की, अल्लाह दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन अगली ईद पे फिर हो गया, फिर अब ये नॉर्मल हो गया, अब मैं तौबा भी नहीं करता इस पे। जाहिर है इतनी तेज तेज ईद मिलेंगे 100 लोगों से तो आपका नाक टकराएगा, थोड़ी से होंठों पे आपकी टच होगी, थोड़ा सलाइवा एक्सचेंज होगा। मुसलमानों में इसलिए तो ब्रदरहुड बढ़ती है ऐसे ही। तुम एक जफ्फी से शर्मा गए हो यार। इतना तो पंजाबी घरों में फूफियां आंटियां नए पैदा होने वाले बच्चे को चूम चूम के मार देती हैं। या तो तुम लड़की होते हो तो मैं कहता हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन तुम लड़के हो, तुम्हें कौन सा मैंने गलत जगह हाथ लगा दिया, तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाल दिया मैंने? अच्छाई का जमाना नहीं है यार। क्या तुम्हारी मैंने पर्सनल स्पेस इन्वेड कर लिए हैं? क्या तुम्हारे खजाने हैं, तुम्हारा सोना छुपा हुआ पर्सनल स्पेस में? मेरी तो कोई पर्सनल स्पेस का मसला नहीं हुआ, मैं तो ऑफेंड नहीं हुआ। मैंने जब तुम्हें जफ्फी डाली है तुम भी मेरी पर्सनल स्पेस में आए हो ना, तो आगे कहता ब्रो इट्स अ
पर्सनल प्रेफरेंस नो। मैंने कहा हाँ पर्सनल प्रेफरेंस बाहर में ले जा, अपने जा घर जा, तू ना आया आइंदा मेरे शो पे, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आगे से मैं बुरा ऑकवर्ड भी मैं ही फील करूं। अजीब गंदा सा मुंह बनाकर वहां से चला गया, उसके बाद मेरी उससे आज तक बात नहीं हुई। अजीब इल्जाम लगा गया यार, तुम फिर मुझे अपना दोस्त कहते क्यों हो? अगर हम अपनी बॉडीज को आपस में नहीं रगड़ सकते किसी इवेंट पे, हम चेस्ट टू चेस्ट और बेली टू बेली और नीचे वाला टू नीचे वाला कांटेक्ट ऊपर ऊपर से नहीं कर सकते अगर दबा के, तो फिर लाना तो मेरे पंजाबी होने पे और मेरा जिंदा दिल लाहौरी होने पे। अजीब गोरों के कल्चर में ना ये बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट, पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट, ये ना यहूदी साजिश है। ये मुसलमानों को उनके कल्चर और रिवायात और दीन से दूर करने की साजिश हो रही है। इनके इस फितने से बचना और कभी भी किसी को ना प्राइवेसी देना, ना उनकी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया था कि ना बाहर के मुल्कों में ना गोरे नंगे फिरते हैं, फटाफट एक दूसरे के साथ सो भी जाते हैं, फिल्मों में भी यही होता है। तो मैंने अगर एक गोरे को सिर्फ जफ्फी डाल लिया है, वो भी कपड़े उतारे बगैर, तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया? अजीब ये गोरे लोग ना ऊपर ऊपर से आपके साथ दोस्त बनते हैं, लेकिन अंदर से ना बहुत डिस्टेंस रखते हैं आपके साथ, बहुत अलग अलग रह के जीना पसंद करते हैं। हमसे नहीं रखा जाता सेफ डिस्टेंस, हमारा ऑल इन या ऑल आउट वाला हिसाब होता है पंजाबियों का। इसलिए मैंने बताना था कि अगर पाकिस्तान से यूके आओ ना या किसी और गोरे मुल्क में जाओ और गोरों से दोस्ती करने की कोशिश करो और आपको ये वो इंप्रेशन दें कि वो आपके दोस्त हैं, तो पहले एक दफा कुट के जफ्फी डाल के, इतनी कुट के डालो कि उनको एक एक तुम्हारा इंच फील हो बॉडी का, और देखो कि उनके चेहरे पे क्या तासुरात है। अगर तो वो अनकंफर्टेबल है तो आपके दोस्त नहीं है। अगर वो कंफर्टेबल है, उसको मजा भी आ रहा है और वो कहता है कि शाम को दोबारा मिलो मुझसे, तो फिर ही उस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना। अगर मेरी तरह गोरों की दोस्ती को पंजाबी पैरामीटर्स पे परखना नहीं ना आता, तो फिर इधर ना आना यार।